हेलो माय डियर स्वीट हार्ट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था उइंग और बांगजी जब एक साथ बैठकर बात कर रहा था तभी उइंग के नजर जियांग चंग पे पड़ता है। जियांग चंग रेस्टोरेंट के अंदर ही आ रहा है। जियांग चंग को देखकर उइंग डर जाता है। वो बांगजी को कहता है मेरा ब्रदर रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा है, उसने अगर हम दोनों को एक साथ देख लिया तो क्या होगा। अब आगे बांगजी कहता है कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं कुछ कहता हूँ। ये कहकर बांगजी एक झटके में उइंग का हाथ पकड़ के अपने करीब खींच लेता है, जिस वजह से उइंग बांगजी की चेस्ट से जा टकराता है। उइंग कुछ समझ पाए उससे पहले ही बांगजी अपने जैकेट से उइंग के फेस को कवर कर लेता है। रेस्टोरेंट का सब लोग अपना काम छोड़ के उनके तरफ ही देख रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर आते ही जियांग चंग का नजर उन दोनों पे पड़ता है। जियांग चंग एक डिस्गस्टिंग लुक देकर सेमलेस कहकर काउंटर के तरफ चला जाता है। उइंग के फेस कवर होने के वजह से जियांग चंग उइंग को देख नहीं पाता। बांगजी उइंग को छुपा के रेस्टोरेंट के बाहर ले आता है। उइंग डर के वजह से अभी भी कांप रहा है। बांगजी उइंग को कैब में बिठाकर घर भेज देता है। उइंग के जाते ही बांगजी की फोन पे कॉल आता है। बांगजी की एल्डर ब्रदर ने उसे कॉल किया है। बांगजी कॉल रिसीव करके कहता है हाँ ब्रदर बोलिए। फोन के दूसरी तरफ से बांगजी का ब्रदर कहता है बांगजी तुम कैसे हो, घर कब आओगे। बांगजी कहता है ब्रदर मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाऊंगा और मैं अपने फ्लैट में रह रहा हूँ। बांगजी का ब्रदर कहता है तुम्हें मैरिज के बारे में याद है ना। बांगजी कहता है हाँ याद है, याद क्यों नहीं होगा। बांगजी के ब्रदर कहता है तुम्हें याद है तो तुम घर कब आओगे। बांगजी कहता है मैं मैरिज के दिन आ जाऊंगा ब्रदर, आप प्लीज पापा को मैनेज कर लो। बांगजी के ब्रदर कहता है ओके तुम अपना ख्याल रखना। बांगजी कहता है आप भी खुद का ख्याल रखना। बांगजी के ब्रदर कहता है हूँ। ये कहकर बांगजी का ब्रदर कॉल कट कर देता है। बांगजी अपने ब्रदर से बात करने के बाद पीछे मुड़ते ही वो जियांग चंग से टकरा जाता है, जिसके वजह से जियांग चंग के हाथ से फूड का पैकेट नीचे गिर जाता है। बांगजी जल्दी से सॉरी कहता है। जियांग चंग गुस्से में कहता है अंधे हो दिखाई नहीं देता। बांगजी कहता है मैं भी आपको सेम क्वेश्चन कर सकता हूँ, आपको दिखाई नहीं देता। जियांग चंग कहता है तुम जैसे लड़कों से और क्या उम्मीद होगा, देखा मैंने कैसे तुम रेस्टोरेंट के अंदर सबके सामने एक लड़के को हक करके खड़े हुए थे। बांगजी कहता है ओ तो आप रेस्टोरेंट में ये देखने के लिए आते हो कौन क्या कर रहा है। बांगजी की बातों से जियांग चंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जियांग चंग कहता है तुम जैसे लड़कों को कोई मैनर्स नहीं है, तुम्हारा फैमिली ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया, क्या कहा कैसे बिहेव करना चाहिए। बांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है आप मुझसे बात करिए, इन सब में मेरी फैमिली को बीच में मत लाइए। जियांग चंग कहता है क्यों ना तुम्हारा फैमिली को बीच में लाऊं, तुम्हें देखकर ही लग रहा है तुम्हारा फैमिली कितना घटिया है। अब बांगजी से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। बांगजी गुस्से में जियांग चंग का कॉलर पकड़ लेता है। जियांग चंग भी बांगजी का कॉलर पकड़ लेता है। फिर दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, बांगजी नहीं जानता जियांग चंग उइंग का ब्रदर है। बांगजी सुना है उइंग का ब्रदर है, लेकिन उसने कभी उइंग का ब्रदर को देखा नहीं। इनफैक्ट आज भी उसने उइंग से सुना रेस्टोरेंट के अंदर उसका ब्रदर आ रहा है, पर बांगजी पीछे मुड़कर उइंग के ब्रदर को देखा नहीं। जियांग चंग और बांगजी जब फाइट कर रहा था तभी जियांग चंग का ड्राइवर आकर उन दोनों को अलग करके वहां से जियांग चंग को ले जाता है। ड्राइवर जियांग चंग को ले जाकर कहता है सर प्लीज शांत हो जाइए। जियांग चंग गुस्से में कहता है तुम्हें पता नहीं वो लड़का कितना बदतमीज है, किसी से बात करने की तमीज नहीं है। और कैरेक्टर के बारे में क्या बोलूं, रेस्टोरेंट के अंदर सबके सामने एक लड़के को हक किया हुआ था। मैं सोचता हूँ वो ऐसा है तो उसका फैमिली कैसा होगा, क्या इसके तरह ही कैरेक्टरलेस है। ड्राइवर कहता है इन जैसे लड़कों का कैरेक्टर ऐसा ही है सर, आज किसी और के साथ तो कल दूसरे के साथ।
जियांगचंग तब एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, इसीलिए मैं उइंग को इतना रूल्स में रखता हूँ। मैं नहीं चाहता वो कभी भी ईद जैसे लड़कों के ट्रैप में बैठ जाए। वो बहुत इनोसेंट है, बहुत आसानी से कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। जो भी हो तुम थोड़ी देर और वेट करो, मैं फूड लेकर आता हूँ। उस लड़के से टकराने के वजह से फूड नीचे गिर गया है। ये कहकर जियांगचंग रेस्टोरेंट के अंदर फूड लाने चला जाता है। दूसरी तरफ उइंग लिविंग रूम से घर के अंदर जा रहा था। तभी उइंग को देखकर मिसेस जियांग उइंग को बुलाता है, लेकिन उइंग मिसेस जियांग को इग्नोर करके दौड़ के अपने रूम में चला जाता है। मिसेस जियांग भी उइंग के पीछे पीछे जाता है। उइंग अपने रूम में आकर जोर जोर से सांसें ले रहा है। फर्स्ट स्टेशन में आकर उइंग अपने दोनों हाथों से अपने बालों को खींचने लगता है। मिसेस जियांग उइंग के रूम में आकर उइंग को इस तरह से देखकर उइंग के पास जाकर उइंग को हक करके कहता है, बेबी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो अपने फ्रेंड से मिलने गए थे ना, वहाँ पे कुछ हुआ है क्या? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? प्लीज बेबी मम्मा को बोलो। उइंग मिसेस जियांग को हक करके जोर जोर से रोने लगता है। मिसेस जियांग उइंग को कहता है, बेबी प्लीज इस तरह से मत रो, क्या हुआ बोलो मुझे। देखो बेबी अब मामा को डर लग रहा है, प्लीज मामा को इस तरह से मत डराओ, क्या हुआ बोलो। उइंग तब अपने आप को कंट्रोल करके मिसेस जियांग को कहता है, मामा अगर आपको पता चले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया तो क्या तब आप मुझे ऐसे ही प्यार करोगे ना? आप मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? मिसेस जियांग कहता है, बेबी तुम अचानक ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? उइंग कहता है, प्लीज मामा बोलो ना, आप मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? पापा बादर और सीजीए के जब पता चलेगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया तब वो लोग भी मुझे नफरत करेगा। पापा और बादर शायद मेरा फेस भी नहीं देखेगा। मामा प्लीज आप मुझे नफरत मत करना। मिसेस जियांग उइंग के फेस को काप करके कहता है, नहीं बेबी कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा और मैं तुम्हें चाहकर भी कभी नफरत नहीं कर पाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है मेरा उइंग कभी भी जानबूझ के गलती नहीं करेगा जिस वजह से उसके फैमिली को दुख पहुँचे। और अगर कभी भी तुमसे गलती हो जाता है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगा। मैं जानता हूँ तुम्हें, इसीलिए तुम टेंशन मत लो। चाहे कुछ भी हो जाए मामा हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा। उइंग मिसेस जियांग को हक करके कहता है, थैंक यू सो मच मामा मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। तभी नीचे से जियांगचंग का वॉइस आता है। जियांगचंग उइंग को बुलाता है। जियांगचंग का वॉइस सुन के उइंग डर जाता है। उइंग मिसेस जियांग को कहता है, मामा बादर को पता चल गया है क्या? मैं आज बाहर गया हूँ। मिसेस जियांग कहता है, नहीं पता, नीचे जाकर ही पता चलेगा। तुम मेरे साथ नीचे चलो। उइंग नहीं जाता, वो वहाँ पर ही चुपचाप खड़ा रहता है। उइंग को खड़े देख मिसेस जियांग कहता है, क्या हुआ? उइंग कहता है, मामा आप जाओ मैं चेंज करके आता हूँ। मिसेस जियांग कहता है, ठीक है तुम जल्दी चेंज करके नीचे आ जाओ। ये कहकर मिसेस जियांग नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद उइंग ड्रेस चेंज करके नीचे आ जाता है। जियांगचंग उइंग को कहता है, तुम्हें फीवर था ना, इसीलिए मैं तुम्हारा फेवरेट फूड लाया हूँ, जल्दी से खा लो। उइंग पूछता है, आप मेरे लिए फूड लाए हो बादर? जियांगचंग कहता है, मुझे पता है तुम्हें जब फीवर होता है तो तुम घर का फूड नहीं खा पाते हो, इसीलिए मैं जल्दी से ऑफिस खत्म करके तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट से तुम्हारा फेवरेट फूड लाया हूँ। उइंग जियांगचंग को हक कर लेता है। जियांगचंग कहता है, बस बस इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से फूड खत्म करो। ये कहकर जियांगचंग अपने रूम में चला जाता है। उइंग फिर फूड खाने लगता है। जियांगचंग भी उइंग से बहुत प्यार करता है, बस वो दिखाता नहीं। दूसरी तरफ बांगजी अपने बेड में लेटे हुए सोचता है, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? आज मेरी वजह से उइंग प्रॉब्लम में पड़ सकता था। आज अगर उइंग अपने बादर को पहले नहीं देखता, उसके बादर ने उसे देख लेता तो क्या होता? मुझे बहुत सावधान रहना होगा। मैं नहीं चाहता उइंग मेरे वजह से प्रॉब्लम में पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग उइंग कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल में आकर बैठता है।
मिस्टर जियांग तब उइंग को कहता है, उइंग आज कॉलेज से जल्दी आ जाना, आज हम आनली के वेडिंग के शॉपिंग के लिए जाएंगे। शॉपिंग के नाम सुन के उइंग एक्साइट होकर कहता है, रियली पापा, आज हम सच में शॉपिंग के लिए जाएंगे। जियांग चंग इरिटेट होकर कहता है, इसमें इतना एक्साइट होने की क्या बात है। उइंग मिस्टर जियांग को कहता है, पापा मुझे बहुत सारे शॉपिंग करना है, मुझे 5 ड्रेस चाहिए। आनली तब उइंग को कहता है, उइंग मैरिज मेरी है, तुम्हारी नहीं। उइंग कहता है, तो क्या हुआ, मुझे 5 ड्रेस चाहिए मतलब चाहिए। मिस्टर जियांग कहता है, ठीक है, तुम्हें जितना ड्रेस लेना है तुम ले लेना। आनली तब मजाक करके कहता है, पापा आप हमसे ज़्यादा उइंग से प्यार करते हो। मिस्टर जियांग आनली का बातों का कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ हंसता है। जियांग चंग तब कहता है, उइंग चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। ये कह के जियांग चंग चला जाता है। उइंग भी जियांग चंग के पीछे पीछे जाता है। जियांग चंग उइंग को कॉलेज ड्रॉप करके ऑफिस के लिए चला जाता है। आफ्टर सम टाइम उइंग जब कॉलेज खत्म करके घर वापस आ रहा था, तभी पीछे से कोई उइंग का हाथ पकड़ लेता है। उइंग पीछे मुड़कर उस इंसान को देखकर शॉक हो जाता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही देने की कोशिश करूँगी।